हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। आप लोग देख रहे हैं एएच स्मार्ट क्लासेस। आज का वीडियो हो गया क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज का वीडियो में आज का टॉपिक हो गया मुस्लिम धर्म और सूफियों का उदय हुआ। अब कैसे उदय हुआ मुस्लिम और सूफियों का, उसके बारे में जानेंगे। समय समय के साथ इस्लाम धर्म में सूफियों का उदय हुआ। मतलब जिस समय समय के साथ, मतलब थोड़े थोड़े समय में सूफियों का उदय हुआ। सूफी वह लोग थे जो शरिया के अनुसार अपना जीवन जीते थे। मतलब शरिया मतलब एक किताब का नाम है, उसके अनुसार मतलब जीवन जीते थे। शरिया एक मुस्लिम ग्रंथ है जिसमें मुस्लिम धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। ये सभी सूफी लोग खानकाह आश्रम में रहते थे। खानकाह मतलब आश्रम। आश्रम तो सबको समझ में आता, आश्रम में रहते थे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे खानकाह होता क्या या आश्रम होता क्या। चलिए, खानकाह एक आश्रम जैसा क्षेत्र होता था। यहाँ पर शेख शिक्षक और उसके मुरीद, यानी मुरीद मतलब अनुयायी रहते थे। मतलब टीचर और स्टूडेंट रहते थे। समझ में आ गया। यहाँ पर लोग अपनी आस्था प्रकट करने और इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते थे। मतलब आस्था मतलब जैसे नमाज होता है, और इच्छा की पूर्ति के लिए मतलब कोई काम पूरा आ जाए उसके लिए आते थे लोग। समझ में आ गया। खान खानकाह में पूरे दिन लंगर की व्यवस्था हुआ करती थी। लंगर मतलब खाने पीने की व्यवस्था रहती थी, जिससे कोई भी आने जाने वाले व्यक्ति खाना खा सकते हैं। समझ में आ गया। कोई व्यक्ति आ जा खाना खा सकता है। समझ में आ गया। खानकाह में लोग ताबीज़ इत्यादि बनवाने भी आते थे। मतलब खानकाह में ताबीज़ बनाने के लिए भी आते थे। इस खानकाहों में सिलसिला व्यवस्था का पालन किया जाता था। सिलसिला व्यवस्था मतलब इसके बाद ही मतलब सिलसिला व्यवस्था का भी पालन किया जाता था। समझ में आ गया। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसका सुधार करेंगे। सिलसिला व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह व्यवस्था ज्ञान के विस्तार की पीढ़ी नुमा व्यवस्था थी। ज्ञान के मतलब ज्ञान के हिसाब से पीढ़ी नुमा मतलब इसके बाद उसके अनुसार होते थे। इसके अंतर्गत पैगंबर मोहम्मद को मुख्य शिक्षक माना जाता था। उनके पश्चात उनका एक शिष्य शिक्षक बना, और इसी तरीके से शिक्षक की मृत्यु के पश्चात उनका शिष्य शिक्षक बन जाता था। मतलब शिक्षक जब मरता था उसका मतलब स्टूडेंट शिक्षक बन जाता था। समझ में आ गया। खानकाहों में स्थित शिक्षक को शेख, मुरीद या पीर भी कहा जाता। खानकाह यानी आश्रम में जो भी मतलब शिक्षक थे उसको क्या कहा जाता? शेख, मुरीद या पीर। समझ में आ गया। उनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। हम पहले बता दी उसके मतलब स्टूडेंट को क्या कहा जाता? मुरीद। शेखों द्वारा मुरीद को दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा, जो भी व्यक्ति मुसलमान धर्म कबूल करता यानी दीक्षा लेता था, उसे 5 बातें माननी होती थी। अब 5 बातें क्या उसके बारे में जानेंगे हम। पहला हो गया अल्लाह ही भगवान है, पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना आवश्यक है, जमात करना आवश्यक है। समझ में आ गया। सभी मुस्लिमों द्वारा रमज़ान में रोज़े रखे जाने चाहिए, मक्का की यात्रा करनी चाहिए। मतलब जो भी मतलब मुसलमान धर्म कबूल करेगा उसके लिए ये 5 चीज़ बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह बना दी जाती थी। इस दरगाह पर पीर के मुरीद उनकी पूजा किया करते थे। मतलब जब कोई भी बड़ा मतलब आदमी मर जाता था, फिर उसका मतलब दरगाह बना दिया जाता था। उसमें मतलब उसके जो भी शिष्य थे उस पर पूजा करते थे। समझ में आ गया। अब जानेंगे सूफियों का प्रकार। अब कितने प्रकार का सूफी होता है उसके बारे में जानेंगे। मुस्लिम धर्म में
सूफिया भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सूफिया भी कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के। अब दो प्रकार में पहला क्या होगा? बाशारिया। बाशारिया क्या होता? बाशारिया वह सूफी जो शारिया के अनुसार जीवन जीते थे, मतलब वो मतलब बाशारिया सूफी वह होते थे जो मतलब शारिया मतलब एक किताब थे उसके नियम के अनुसार जीवन जीते थे एवं खानकाहों में रहते थे, बाशारिया कहलाते थे। समझ में आ गया? अब बेशरिया क्या होता है? बेशरिया वह सूफी वह सूफी जो एक जगह नहीं रहते थे एवं घूम 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 कर संगीत द्वारा धर्म प्रचार एवं व्यक्ति भक्ति क्या करते थे एवं शरिया के कानून को पूर्ण रूप से नहीं मानते थे, बेशरिया कहलाते थे। इन्हें कलंदर कलंदर मादरी या मादरी हैदरी कहा जाता था। कलंदर मादरी या हैदरी भी कहा जाता था। किसको? कौन से? बेशरिया को। बेशरिया मतलब शरिया के अनुसार नहीं रहते थे। समझ में आ गया? अन्य अन्य धर्मों के अनुयायी मतलब अन्य धर्मों के अनुयायी मतलब गुरु मतलब टीचर के स्टूडेंट, क्या उसके बारे में जानेंगे। मुस्लिम शिक्षकों द्वारा उनकी सल्तनत में रह 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 रहे अन्य धर्मों के लोग से जजिया नामक कर वसूला जाता था। वो यह कर इसलिए था क्योंकि वहाँ मुस्लिम धर्म की बजाय किसी अन्य धर्म का पालन किया जाते थे। ऐसे लोग जो कि राजा के धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन क्या करते थे? जिम्मी कहलाते थे। जिम्मी कहलाते थे मतलब जो भी मतलब राजा का धर्म कुछ और हुआ और वो व्यक्ति कुछ और धर्म मानते थे उसको क्या कहते थे? जिम्मी। जिम्मी। चलिए आगे चलते हैं। राजा और सूफी। राजाओं और सूफियों का संबंध अच्छा होता था। सभी राजाओं द्वारा सूफियों का समर्थन किया जाता था। राजा द्वारा अनुदान एवं सहायता भी प्रदान की जाती थी। यह सब सूफियों की सामान्य जनता में लोकप्रिय के कारण होता था। राजाओं द्वारा सूफियों को दान भी दिया जाता था, जिससे सूफियों द्वारा बाद में गरीबों में बांट दिया जाता था। देखिए राजा और जनता के प्रति राजा और सूफियों के प्रति अच्छा व्यवस्था क्यों था? क्योंकि मतलब कि इसमें हो गया राजा और सूफियों के बीच अच्छा इसलिए रहता था क्योंकि उसके मतलब उसके और जनता के बीच में अच्छा संबंध बना रहे, इसलिए राजा और सूफियों के बीच में अच्छा रहता था। समझ में आ गया? चलिए जानते, थोड़ा सा भाग गया है। देखेंगे जहाँ से वहीं से क्या दिक्कत है। समझ में आ गया? यहीं तक पढ़े थे। उदाहरण के लिए अब उदाहरण देखते हैं। अजमेर की दरगाह, ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगर एग्जाम में पूछ देगा अजमेर में किसकी दरगाह ऑब्जेक्टिव में, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। आप लोग नोट्स करते चलिए। शेख मोइनुद्दीन एक बहुत प्रसिद्ध सूफ़ी थे। अजमेर में उनकी खानका पर ही उनकी दरगाह बनाई गई है। यहीं से चिश्ती सिलसिले की शुरुआत हुई। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुआ? अजमेर से। किससे? शेख मोइनुद्दीन। समझ में आ गया? ये इस दरगाह को गरीब नवाज भी कहा जाता है। गरीब नवाज किस दरगाह को कहा जाता है? तो क्या बोलना है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को। ये कहाँ है? अजमेर में। क्या है? अजमेर में। समझ में आ गया? इसकी पहली इमारत गयासुद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान थे जो इस दरगाह पर आए थे। दरगाह पर आए थे और अकबर लगभग 14 बार इस दरगाह पर आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, और बाद में अकबर 14 बार आए थे। समझ में आ गया? अब मीराबाई के बारे में जानेंगे। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ। इसका जन्म काल 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में है। समझ में आ गया? इसके पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई बचपन से ही
श्री कृष्ण की भक्त में लीन हो गई थी। लीन मतलब पूरी तरह से, मतलब उसका पूजा करते थे, और उन्होंने उन्हें अपना एक मात्र पति स्वीकार कर लिया था। समझ में आ गया। इनकी मर्जी के खिलाफ मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया सिसोदिया कुल में कर दिया गया। मतलब मीराबाई के मतलब खिलाफ इसका शादी कर दिया गया था। समझ में आ गया। परंतु उन्होंने अपने अपने सभी दायित्वों को दायित्वों को निभाने से मना कर दिया। मतलब शादी के बाद जो भी था उसको निभाने से मना कर दिया। एक बार उन्होंने ससुराल वालों द्वारा उन्हें जहर देने का प्रयत्न किया गया, पर उन पर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। संसारिक बंधनों से छुटकारा पाने और खुलकर कृष्ण भक्ति करने के लिए मीराबाई राजभवन से भाग गई और एक घूम घूम एक सॉरी और एक घूम कर्क घूम कर्क गया बन गई गया सॉरी गायिका बन गई। मतलब देखिए ये लाइन फिर से पढ़ेंगे। संसारिक बंधनों से छुटकारा पाने और खुलकर भक्ति करने के लिए मीराबाई राजभवन से भाग गई और गायिका बन गई। समझ में आ गया। इन्होंने राजमहल के सभी सुखों को त्याग किया और सफ़ेद साड़ी पहनकर एक सन्यास की तरह जीवन व्यतीत किया। समझ में आ गया। अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए मीराबाई ने अनेकों गीत लिखे। मीराबाई की जातिवाद व्यवस्था का विरोध किया। इनके गुरु भी रैदास जी थे, जो कि एक चरमकार थे अर्थात निम्न जाति के थे। मतलब इसके गुरु कौन थे? रैदार, जो भी निम्न जाति से संबंध थे। समझ में आ गया। गुरु नानक। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम बता देते हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 शुरू कर दिया। आप लोग जाकर देख सकते हैं, ये 6वां चैप्टर है। एक और बात बता देते हैं, अगला वीडियो हम लोग लाएंगे टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। जिसको भी ज़रूरत होगा वो लोग पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्ले लिस्ट पर, आप लोग को बस नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।